सूरह मुबारक अल कौसर, जिसमें खुदा ने रसूल को अबू जहल के ताने से बचाया। जब मक्के के काफरों ने रसूल को आके ताना दिया कि तेरा मजहब कब तक चलेगा, तेरा दीन कब तक फैलेगा, औलाद तेरी है कोई नहीं, बेटा तेरा है नहीं, मजहब चलता है वारिस के जरिए, वारिस बेटा होता है, बेटा तेरा है नहीं, मजहब तेरा खत्म हो जाएगा, जब तक तू जिंदा है तब तक तेरा मजहब चलेगा। मुल्तान शहर है, पहली सतर, ध्यान मेरी तरफ रखिएगा सर, पहली सतर हदिया करने लगा हूं। मक्के के काफर थे लेकिन इतना जानते थे कि वारिस हमेशा बेटा होता है। इन्ना आतोइना कल कौसर का शान नजूल पढ़ने लगा, इन्ना आतोइना कल कौसर। मक्के के काफरों ने जब रसूल को यह कहा कि तेरा मजहब कैसे चलेगा, तेरा बेटा कोई नहीं, जब रसूल को बेऔलाद होने का ताना दिया, अभी रसूल खामोश थे या रसूल के कदमों में जबरील के परों की सरसराहट आई, कदमों पे हाथ रख के कह रहा, वो कह रहा है तू ना बोलना, इन्ना आतोइना कल कौसर, हम तुझे कौसर अता करेंगे। मजहब अहले बैत में कौसर से मुराद है जनाब सैयदा, हम तुझे बतूल अता करेंगे। जहां मैंने लफ्ज बतूल अता किया तो लफ्ज बतूल से मुराद नाम नहीं, ओहदा है। जैसे मर्दों में खिलाफत, नबुव्वत, रिसालत और इमामत ओहदे, औरत नबी नहीं हो सकती, औरत खलीफा नहीं हो सकती, औरत इमाम नहीं हो सकती। आलम निसा में एक ओहदा है जिसे बतूल कहते हैं। बतूल खवातीन मर्जी से नहीं बनाती, अल्लाह बना के भेजता है। बतूल कहते किसे हैं, मुल्तान में लफ्ज आया ना होगा, शरीयत में जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते हैं। मैं लफ्ज फिर कह देता हूं, जिसे नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते हैं। जो हाथ उठ गया है वो जनाब सैयदा के हक में उठा रहे और हमेशा ये हाथ बुलंद रहे। मैंने कहा बतूल उसे कहते हैं कि जिसको नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो। कुरान में दो बतूलें आई हैं, ईसा की माँ भी बतूल है, हुसैन की माँ भी बतूल है, मरियम बतूल सुगरा है, जहरा बतूल कुबरा है। मरियम छोटी बतूल है, जहरा बड़ी बतूल है। मरियम का एक बेटा मासूम है, जहरा के 11 बेटे मासूम है। जमाने को पता चल जाएगा छोटी बतूल कौन है, बड़ी बतूल कौन है। जब छोटी का बेटा भी आ जाएगा, बड़ी बतूल का बेटा भी आ जाएगा, वक्त नमाज का होगा, मेरा बारवा कहेगा तकद्दम यब्न मरियम, मरियम का बेटा नमाज पढ़ा। ईसा काम के कहेगा मेरी जुर्रत है मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं। मेरे 12वें के कदमों पे ईसा अपना सर रख के दुनिया को बताएगा अकीदे दुरुस्त करो। जिसका आखिरी बेटा ईसा के पीछे नहीं पड़ता उसका बाप किसी हरामी के पीछे गए। सारे बोला मिलके हैदरी। यार मरियम भी मासूमा, ज़हरा भी बतूल, लेकिन कभी भी मरियम का तकाबुल सैयदा से न कर। मरियम जन्नत से रोटी मंगवाती थी, सैयदा जन्नत में खाने भेजती थी। अभी कुरान मिंबर पे लेके आओ, मरियम के हुजरे में फरिश्ता आया। जनाब मरियम डर गई और देखेगा इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तकिया, मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूं अगर तुम मुत्तकी नहीं तो। बीबी ने कहा कौन है तू और मेरे हुजरे में क्यों आए? फरिश्ते ने जनाब मरियम को अपना तारुफ नाम से नहीं ओहदे से करवाया। मरियम ने कहा कौन है तू? उसने कहा अना रसूल रब्बिक, तेरे रब का भेजा रसूल। क्यों आया है? तुझे बेटा देने। जो बोल सकता है वो रहमत फरमाए सरकार।
जनाब मरियम के लफ्ज भी हैं, फरिश्ते का जवाब भी है। कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ। मरियम ने सिर्फ इतना पूछा तू कौन है, उसने नाम नहीं बताया। उसने कहा बीबी मैं अल्लाह का भेजा रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया। मरियम ने कहा कौन है, उसने कहा रब का रसूल हो, तुझे बेटा देने आया हो। मैं बार बार लफ्ज बदल रहा हूं ताकि मुल्तान की धरती में यह लफ्ज तारीख बन के तुम्हारे जहनों में नक्श हो जाए। मरियम ने पूछा कौन है, उसने कहा रसूल हो और तुझे बेटा देने, रसूल हो और तुझे बेटा देने, रसूल हो और तुझे बेटा देने के लिए। मरियम ने पूछा कौन है, उसने कहा रसूल हूं, बेटा देने आया हो। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पे आया। फिज़ा ने पूछा कौन है, कहा दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। यहां कह रहा है रसूल हूं और बेटा देने के लिए आया। लेकिन जब सामना फिजा से हुआ फिर नहीं कहा रसूल। अब आओ फरिश्ते से कहें इसे भी ओहदा बता। उसने कहा यह वहां दरवाजा है, यहां ओहदा नहीं बताना, यहां नौकरी सिखानी है। आम दरवाजा नहीं, आम दहलीज नहीं। बात दहलीज की आ गई है, अकीदे जाग रहे हैं तो मैं लफ्ज हदिया करूं। जनाब सलमान दहलीजे बतूल पे सजदा करते थे। ये तो एहतमाल हुआ देखने वाले को शायद झाड़ू देता था। मैं लफ्ज आसान कर देता हूं, रात के गिरे हुए तारे अपनी नूर की दाढ़ी में भरता था। जनाब सलमान का सर सजदे में था। एक सहाबी पीछे से गुजरा, उसका सलमान मिलता क्या है तुझे इस दहलीज से। अब जो अकीदे वाले बंदे बैठे वो जरूर सदर सुनेंगे। उसने आके कहा सलमान आखिर तुझे इस दहलीज से क्या मिलता है। सलमान ने यूं सर उठा के देखा, क्या कहा तूने इसे। उसने कहा दहलीज से क्या मिलता है। सलमान ने कहा शर्म कर, दहलीज नहीं सिदरतुल मुंतहा है। बोलेगा वही जिसका अकीदा मेरे साथ मिलता है। जनाबे सलमान ने कहा इसे दहलीज न कहना, यह सिदरतुल मुंतहा है। उस सहाबी ने कहा सलमान अकल को क्या हो गया है, कहां सिदरतुल मुंतहा, कहां बाबे ज़हरा, कहां सिदरतुल मुंतहा, कहां दहलीज सैयदा। सिदरतुल मुंतहा तो अर्श की उस बुलंदी को कहते हैं जहां नबी मेराज पे गया था तो एक ऐसी जगह आई थी जहां फरिश्ते ने रुक के कहा था कि अगर मैं आगे गया तो नूर से मेरे पर जल जाएंगे। जहां जबरील रुक गया था उसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। सलमान ने कहा अकल तेरी ठीक नहीं है। जहां फरिश्ता रुकता है उसे तू सिदरा कहता है, जहां मोहम्मद रुकता है उसे मैं सिदरा कहता। वो फरिश्ते के रुकने की जगह। ये अंबिया के रुकने की जगह। अभी तो दहलीज का तारुफ ही नहीं पढ़ा गया, बहुत कुछ कहना अभी बाकी। ज़हन ज़र्फ अब इस चीज के लिए तैयार ही नहीं हुए कि हकीकत आले मोहम्मद पढ़ी जाए। फजीलत आले मोहम्मद पढ़ रहे हैं और लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। हकीकत तो अभी पढ़ी नहीं गई। मैं मिंबर पे बावजू हूं, सरकार अब्बास को गवाह बना के कहता हूं अभी तक जितने फजाइल पढ़े गए ये अली के जिस्म के हैं, जात के नहीं। वजूद के फजाइल लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। किसी ने कहा नबी की बेटी का नाम ज़हरा, अली की ज़ौजा का नाम ज़हरा, हसनैन की मां का नाम ज़हरा। इन रिश्तों की वजह से बीबी का तारुफ नहीं। मोतबर तारुफ हमेशा उसे मुअज़्ज़ज़ करता है जिसके पास खुद इज्जत ना हो। अक्सर लोग कहते हैं ये फलां का बेटा है, निस्बत क्यों दी गई, वो मशहूर है लिहाजा उससे निस्बत दे के इसे मोतबर किया गया।
इस सैयदा को, इस शहजादी को अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए रिश्तों की जरूरत नहीं। अब मुझे नहीं पता अगली सतर कौन वसूल करेगा। रिश्तों को अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए सैयदा की जरूरत है। सरकार दुआ फरमाएंगे, ये कह देना नबी की बेटी, बड़ी इज्जत वाली बात है। मैं कतन इस मर्तबे का इनकार नहीं कर रहा, थोड़ा रुतबा, नबी की बेटी, अली की जौजा, हसनैन की मां, इन रिश्तों से बीबी का तारुफ ना करवाइए। आइए जरा रुख तब्दील करें। ये रुख मैंने तब्दील नहीं किया, ये खुदा ने तब्दील किया है। फरिश्तों ने आके पूछा था मेरे लिए चादर के नीचे कौन है, खुदा ने ये नहीं कहा था नबी की बेटी है, अली की जोजा है, हसनैन की मां है। खुदा ने कहा हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये सैयदा, वो सैयदा का बाप, ये सैयदा का शौहर, ये सैयदा के बेटे। मेरे मालिक तारुफ इनका नाम लेकर क्यों नहीं करवाया? फरमाया सवाल करने वाले फर्श के नहीं, सवाल करने वाले आर्श वाले हैं, और आर्श पे ये खानदान पहचाना ही बतूल के नाम। अर्श पे इनका तारुफ ये है। यहां कहते हैं मोहम्मद की बेटी, वहां कहते हैं जहरा का बाबा। यहां लोग इसे कहते हैं अली की जौजा, वहां मलाइका कहते हैं जहरा का शौहर। यहां लोग कहते हैं हसनैन की मां, वहां कहा जाता है जहरा के बेटे। मरकज शहजादी है। जितनी भी इज्जतें तकसीम हुई हैं वो इस शहजादी से हुई। जमीन जरखेज हो गई और आपके चेहरों से ये मकनातीसी कशिश है जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं जुबान फरजंद सैयदा से शान सैयदा पढ़ूं। नवा इमाम मिंबर पे था, एक शख्स ने आके कहा, उसने कहा मौला मैं पूछना चाहता हूं तेरी जद्दा की इज्जत क्या है? बाकर शाह जी लफ्ज सुनिएगा, लफ्ज नहीं है, अकीदे की महराज है। बाबूजी उसने आके कहा कि मैं आपसे सुनना चाहता हूं आपकी दादी के फजाइल क्या है। अब मैं लफ्ज बयान करने लगा हूं, खताबत नहीं सिर्फ लफ्ज सुनना। उसने कहा मौला मैं सुनना चाहता हूं आपकी जद्दा का फजाइल क्या है। इमाम ने कहा तू मेरी जद्दा के फजाइल सुनना चाहता है? इंसान है, तेरा ज़र्फ मुतहम्मल है कि मैं तुझे तारुफ सैयदा करवाऊं? इमाम ने कहा चल मैं तेरे ज़र्फ के मुताबिक सुना देता हूं, फिर सुन। उसल्ली उसल्लिमु सलामुन अला अब्दुस सालिह, मेरी दादी वो है जिस पे मैं मिंबर पे भी दुरूद पढ़ता हूं। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम फरमाने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले, मिंबर पे भी दुरूद पढ़ता हूं, मुसल्ले पे भी दुरूद पढ़ता हूं। अगला मैं लफ्ज कहने लगा हूं, लफ्ज नहीं अकीदा। इमाम ने फरमाया सलामुन अला अब्दुस सालिह, मैं अपनी दादी को ऐसे सलाम करता हूं जैसे कोई बंदा अपने खालिक को सलाम करता है। जैसे कोई अब्द अपने सामने को, अपने बनाने वाले को सलाम कर। इमाम ने फरमाया सहीफतुल इस्मत वल इस्मत तहारत है। तूने मुझसे पूछा मेरी दादी क्या है? मेरी दादी इस्मत का सहीफा है। और मेरी गुजारिश है अपने और बेगाने मौलवियों से, सहीफे नाज़िल होते हैं, पैदा नहीं होते। मेरी नानी इस्मत का सहीफा है, वाले इस्मत तहारत है। हाय हाय, लफ्ज नहीं है, यूं लकीर है अकीदे की। इमाम फरमाते हैं मेरी दादी वो है जो तहारत को पाक करती है। अब मेरी मजबूरी है, मैं को लफ्ज नहीं डाल सकता क्योंकि मैं मासूम का खुतबा पढ़ूं। कुरान पढ़ा जा सकता है, उसमें अपनी तरफ से कोई लफ्ज नहीं डाला जा सकता। इमाम ने फरमाया मेरी दादी वो है जो तहारत को पाक करती है। ये कहने के बाद इमाम ने कहा तूने आज से मुझसे पूछ लिया है कि मेरी दादी कौन है, फिर सुन। जबरील मस्कीन जनाबेहा व मेकाईल साइल बाबेहा व इसरफील अब्दो तुराबेहा व इज़राइल अदुव्व उसहाबेहा। फिर मैं तुझे बताऊं मेरी दादी का कसीदा क्या है।
इमाम ने कहा सुन, जबरील जिसके दरवाजे का मस्कीन हो, हाय हाय, जबरील जिसके दरवाजे का मस्कीन हो, जबरील जिसके दरवाजे का मस्कीन हो। अपनी समझ जाने वाले मौलवी जिसके ताल्लुक अच्छा, उसके सर पे कुरान रख के पूछना मस्कीन का तर्जमा क्या है। मस्कीन का तर्जमा है सबसे छोटा, सबसे कमतर, सबसे हकीर। इमाम ने फरमाया जबरील जिसके दरवाजे का मस्कीन हो। जबरील का ओहदा क्या है? सैयदुल मलाइका, अफजलुल मलाइका। इमाम ने फरमाया जो अर्श पे सबसे आगे बैठता है, हमारे दरवाजे पे सबसे पीछे बैठता। मस्कीन और जनाब जबरील जिसके दरवाजे का मस्कीन। ये जुमला कहने के बाद इमाम ने फरमाया मिकाईल साइलुन बाबिहा, मिकाईल जिसके दरवाजे का भिखारी हो। मैंने लफ्ज कह दिया, आवाजें बुलंद ना हुई। मिकाईल जिसके दरवाजे का भिखारी हो। मिकाईल क्या है? अल्लाह का फरिश्ता। इसका नाम क्या है? मिकाईल। काम क्या है? रिस्क बांटना, रिस्क बांटना। चूंटी से लेके आलम सरा तक जिस जिसको देता है वो मिकाईल देता है। इमाम फरमाते जो देता है यहां से मांगता है, जो देता है यहां से मांगता है। पता नहीं मुल्तान बोले ना बोले, जो पूरी कायनात में बांटता है इससे मांग के बांटता। मिकाईल और साइलुन बाबिहा। इजाजत है जी खुतबा पढ़ा जाए। इमाम ने फरमाया इसराफील अब्दु तुराब, इसराफील जिसने क़यामत का ऐलान करना। इमाम ने फरमाया इसराफील जिसके मट्टी का बंदा है। व इज़राइल अदुव्व उसहाबिहा, और मलकल मौत जिसके नौकरों के दुश्मन का दुश्मन है। ये कहना था, ये साइल का जिस्म यूं थर थर कांपा। इमाम ने कहा तुझे किसने कहा था फदाइल सैयदा सुन? इमाम ने फरमाया हमें अभी तो हमने तुम्हें हकाइक तो बताए नहीं, है तो फजाइल है। इमाम ने कहा अगर सुनने में आ ही गया है तो आज बतूल के बेटे की भी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ूं कि बतूल किसे कहते हैं। इमाम ने कहा सुन, नौज़िलल कुरानैन अला जद्दिना। इमाम ने कहा फिर सुन, मेरे नाना पे 2 कुरान नाज़िल हुए। पता नहीं कैसे तबीयत बन गई, आपकी मोहब्बत थी कि रुख बुजुर्ग ने नारे लगाए बीबी के दुश्मनों के लिए, अंदर से मवद्दत जागी, अल्फाज ही सैयदा के शुरू हो गए, माहौल कुछ ऐसा बन गया। इमाम ने फरमाया नौज़िलल कुरानैन अला जद्दिना, मेरे नाना मोहम्मद पे 2 कुरान नाज़िल हुए। 2 कुरान का नाम आना था। या साइल ने कहा क्या मौला कुरान 2 आए थे? मौला मैंने तो सुना है कुरान 1 आया था, ये आपकी पहली बार जुबान से सुना है कुरान 2 आए थे। इमाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। इमाम ने फरमाया कोई हमारे पास बैठे तो हम बताएं कि हकीकत किसे कहते हैं। इमाम ने कहा आओ हम तुम्हें बताते हैं। नौज़िलल कुरानैन अला जद्दिना, मेरे नाना मोहम्मद पे 2 कुरान नाज़िल हुए। उसका मौला 2 कैसे आए थे? फरमाया पहला कुरान वो था जो आयतें बन के हमारे नाने को ढूंढता यहां आया। पहला कुरान वो था जो आयतें बन के हमारे नाने को ढूंढता यहां आया। दूसरा कुरान हमारी दादी बतूल है जिसे लेने रसूल को वहां जाना पड़ा। ये है वो कुरान जिसे लेने के लिए रसूल को वहां जाना पड़ा। इतना जुमला कहना था। साइल ने कहा मौला तेरी दादी कुरान है, तो अगर वो कुरान यहां आ सकता है, ना 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 लफ्ज सुनना, बेशक ना बोलना, चुप रहना, लफ्ज सुनना। उसने कहा अगर वो कुरान यहां आ सकता है तो तेरी दादी भी अगर कुरान है तो वो वहां से यहां क्यों नहीं आए? इमाम के चेहरे की रंगत तब्दील हुई। फिर वो खुद यहां कैसे आता? नहीं 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 नहीं, चंद बंदे पीछे रह गए। उसने कहा जबरील के हाथ में भेज देता। इमाम ने कहा शर्म कर, जबरील के हाथ में इतनी तहारत कहां? उसके हाथों पे रख नहीं सकता था, खुद आ नहीं सकता था। उसने हमारे नाने को तू आ। जब हमारा नाना पर्दा के करीब गया उसने बगैर वसीले के, बगैर जबरील के,
जो ही पर्दा वहदत के करीब हमारे जद पहुंचे, पर्दे से आवाज है इन्ना आतैना कल कौसर, अब हम तुझे बतूल अता कर रहे हैं, हम बगैर वसीले के तुझे अता कर रहे हैं, हम तुझे ज़हरा अता कर रहे हैं। यहां से लेके आखिर तक जो बंदा अकीदे की मेराज पे जाना चाहता है, जो बंदा चाहता है बदन यहीं रहे, रूहें कहीं और चले जाए, उसे कहा मौला फिर क्या हुआ? फरमाया हमारे नाना ने वो बतूल वाला कुरान लिया। फरमाया कुरान लेने के बाद क्या हुआ? फरमाया आवाज़ परवरदिगार आई, मेरा मोहम्मद याद रखना ये कुरान तेरे पास मेरी अमानत है। अमानत का लफ्ज़ आना था। हमारे नाना ने कहा अगर ये अमानत है तो ये अमानत वापस कब करने आऊं? फरमाया वापस करने ना आना, तू जमीन पर रहना, कायनात पे निगाहें दौड़ाना, जहां मेरे हाथ नजर आ जाए, जहां मेरे हाथ नजर आ जाए इन कुरान को हाथों पे रख देना। 16 रजब को अली लेने नहीं आया, बतूल देने आया। इस कुरान को उन हाथों पे वापस पलटा। 2 कुरान आए। साहिल ने कहा मौला कुरान 2 आए। इमाम ने कहा तो 2 सुन के परेशान हो गया, 5 आए। अब काबू रहना, बर्दाश्त करते रहना। मौला ने फरमाया 5 है। उसने कहा मौला 5 कुरान आए। इमाम ने कहा सुन, कुरान में कुरान को कुरान अजीम कहा गया, कुरान ही में कुरान को कुरान अल हकीम कहा गया, कुरान ही में कुरान को कुरान मुबारका कहा गया, कुरान ही में कुरान को कुरान मजीद कहा गया, कुरान ही में कुरान को कुरान हकीम कहा गया। कुरान एक है, नाम 5 क्यों? एक कुरान के उसने 5 नाम क्यों रखे? उसका मौला फिर ये राज क्या है? इमाम ने कहा सुन, अल कुरान अल अजीम होवा मोहम्मद। ये जो कुरान में कुरान अजीम है वो मोहम्मद है। अल कुरान अल हकीम होवा अली अमीर अल मोमिनीन। और ये जो कुरान में कुरान हकीम है, इससे मुराद हमारा दादा अली है। साहिल ने थोड़ी देर के लिए सर उठाया। उसने कहा मौला सवाल कर सकता हूँ? फरमाया पूछ सकता है। उसने कहा मौला अगर तेरा दादा अली भी कुरान है तो फिर कुरान तो उसे कहा जाता है जो किताब पढ़ी जाती हो, पढ़ी मानी जाने वाली किताब को कुरान कहा जाता है। अगर तेरा दादा अली भी कुरान है तो इसे भी क्या पढ़ा जाता है? इमाम ने कहा इसे भी पढ़ा जाता है। उसने कहा मौला इसे कौन पढ़ता है? फरमाया यकरहु नबिय्यीना वल मुरसलीना वल मोमिनीना। मेरा दादा अली वो कुरान है जिसे नबी भी पढ़ते हैं, मुरसल भी पढ़ते हैं, मोमिन भी पढ़ते हैं। इमाम ने कहा जाहिल बन गया, भूल गया हदीस, जिक्रो अली इबादत। सारे बोला, मिलके बोला हैदरी। जिक्रो अली नहीं, अली अली करना सवाब नहीं, इबादत है। अली अली करना इबादत है, नमाज इबादत है। बेशक जिक्र अली ने इबादत। इमाम ने फरमाया मेरा दादा अली वो कुरान है जिसे नबी भी पढ़ते, मुरसल भी पढ़ते, मोमिन भी पढ़ते। अल कुरान अल अजीम हुआ मोहम्मद, कुरान अजीम पैगंबर, कुरान अल हकीम अली। अब ये पहली गुफ्तगू में ये हाथ बधे, इस सत्र को जरूर सुनना। इमाम ने फरमाया अल कुरान अल करीम है या फातिमा। ये जो कुरान में कुरान करीम है ये हमारी दादी है। उसका मौला फिर इसे कौन पढ़ता है? इमाम के चेहरे की रंगत फिर सुर्ख हुई। फरमाया खामोश, कारी हवा बारिया। जो अगली सफ में आ गए, मुझे इतनी नमाजी चाहिए थे जिनके अकीदे का वजू ठीक है, उनकी पहली रकत हो गई। कारी हवा बारी, इसका कारी सिर्फ बारी, उसके अलावा इसे कोई नहीं पढ़ता। अल कुरानुल मुबारक हो वह हसन। ये जो कुरान में कुरान मुबारक है इससे मुराद हसन है। उसका मौला इसे कौन पढ़ता है? फरमाया अकरहुल अब्दुल मुमतहयीन। इसे वो अब्द पढ़ते हैं जिनका इम्तिहान हो चुका है। अब आप इल्मी लोग तशरीफ फरमाए और उस चेहरों पे सवाल आ गया, तो इम्तिहान तो होना है।
यही सवाल उस साहिल ने भी किया, उसने कहा इम्तिहान हो चुका। तो मौला इम्तिहान का तो एक दिन मुकर्रर नहीं, फरमाया एक ही दिन मुकर्रर है। तो मौला ये कौन है जिनका इम्तिहान हो चुका है? फरमाया अकीदे का हो चुका है, अमल का बाकी है। पास फेल का फैसला हो चुका है। अकीदे के हाल अरवाह में हमारी विलायत को पेश किया। जिसने कबूल कर लिया वो इम्तिहान से गुजर गया। अब जो इम्तिहान है वो अमाल का है, अमाल का इम्तिहान है। इसलिए अमाल का सवाल क़यामत वाले दिन है। आज अमाल पे जोर, बेशक अमाल वाजिब है, वाजिबात दीन का हिस्सा है। नमाज दीन है, वाजिबात दीन है। कोई शिया नहीं है जो तारिक सलात हो, जो मुनकर सलात हो, जो नमाज का, हाँ ये गलत फहमियां दूर हों, हम मुनकर सलात नहीं, लेकिन अमाल का तकाबुल अकीदे से ना करना। अमाल का सवाल होना है क़यामत वाले दिन। अमाल से पहले भी एक कमरा इम्तिहान है जिसे कब्र कहते हैं। उसमें अमाल नहीं पूछे जाने, उसमें अकीदा पूछे। सारी जिंदगी हमने कहा कि बच्चों को मजलिसों में आने दो, हम अकीदा ठीक करें। एतराज हम पे किया, हम मजलिसों में भेजें, इनके अमाल ठीक करवाओ। तो जनाब आप तनख्वाहें किस बात की ले रहे हैं? अमाल आप ठीक करवाएं, अकायद हम ठीक करवाते हैं। मजलिस अकीदे की यूनिवर्सिटी है, यहां से बच्चों के अकीदे बेहतर होंगे। अकीदा बीज है, अमल फसल है। हम बीज बेहतर करेंगे, तुम फसल काटोगे। हम बीज बेहतर करेंगे, फसल अच्छी हो जाएगी। हमारा काम है अकीदों की दुरुस्तगी करना। तुमने सारी जिंदगी हम पे यही कदगन लगाया कि आपने मजलिसों में बच्चों के अमाल बेहतर नहीं किए। सारी जिंदगी बच्चों को अमाल के लिए कहा, और जब कब्र में मुर्दे को उतार दिया, फिर एक बंदे को कहा इसके कांधे पकड़ो, फिर कब्र के सरहाने बैठ के कहा इस्मा इफ़हाम, सुन भी समझ भी, तो इस अकीदे पे हमसे जुदा हो रहा है। अल्लाह तेरा रब है, मोहम्मद तेरा नबी है, कुरान तेरी किताब है, काबा तेरा किबला है। अभी थोड़ी देर के बाद दो मलाइका मुकर्रबीन तेरी कब्र में आएंगे, तूने बोल के गवाही देनी है। अली तेरा इमाम है, हसन तेरा इमाम है, हुसैन तेरा इमाम है। उस वक्त मौलवी का गिरबान पकड़ के पूछना कि जिंदगी में एक ही गवाही नहीं देने दे रहा था, कब्र में 12-12 क्यों दरवा रहा? सारे बोल मिलके हैदरी। अमाल का इम्तिहान होगा और फिर जो जन्नत मिलेगी अमाल की वजह से दर्जे मिलेंगे। जन्नत के दर्जात हैं अमाल की वजह से। जन्नतें भी 7 हैं, जहन्नम में भी 7 हैं। यह भी गलत इस्तिलाह है कि एक जन्नत और एक जहन्नम। मासूम फरमाते जन्नतें भी 7, दोज़ख भी 7। सबसे गहरी दोज़ख हाविया, सबसे दर्दनाक अज़ाब उसमें। मासूम से पूछा गया मौला उसमें कौन होंगे? फरमाया सिर्फ हमारी विलायत के दुश्मन। जन्नत के दर्जात की बुलंदी है अकीदे के साथ और अमाल के साथ। अमाल पर हैं, अकीदे को लग जाएंगे और परवाज हो जाएगी। सीना बेहतर होता है तो मुसल्ला बेहतर होता है। मासूम ने फरमाया जिनके इम्तिहान हो चुके हैं, कुरान मुबारक वो हसन है। और सबसे ज्यादा कुरान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो कुरान मजीद होता है। ये सबसे ज्यादा कुरान के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। मासूम ने फरमाया अल कुरान मजीद होवा हुसैन। ये जो कुरान मजीद है इससे मुराद हुसैन है। अब अगर आपके ज़हन मुतलाशी हों और अकलें इसको कबूल करें। साहिल ने पूछा मौला इस कुरान को कौन पढ़ता है? फरमाया यकरहुस सकलैन, इसे सकलैन पढ़ते हैं। सकलैन कहते हैं कुरान और अहले बैत को। जिसे सिर्फ अहले बैत पढ़े उसे कुरान कहते हैं, जिसे कुरान खुद पढ़े उसे हुसैन कहते हैं। सारे बोला मिल के हैदरी। मुतवज्जे साहब
5 कुरान आए। मैं जी अगली सदर पढ़ूंगा, इसके आगे जो खुतबा है उसके आगे खुद उर्फा ने लिखा है, खुद लिखा है, किताबों में लिखा है, आरफीन ने लिखा है इस खुतबे को, और उस खुतबे में जहां तक मैं रुकूंगा यहां तक तो है, उसके आगे खुतबा जारी है, लेकिन उन्होंने हाशिये में लिखा इसे खवास में पढ़ा जाए। ज़र्फ मुतहम्मल नहीं है, अकायद ना कहीं भड़क जाए, कहीं भटकने की गुंजाइश है, कहीं बहकने का खतरा है। जहां तक सतर है वहां तक मैं पढ़ देता हूं, हुक्म इमाम में मैं भी गासिब न बनूं। एक सतर अभी बाकी खुतबे की, इमाम ने फरमाया वाजिब था हमारे जद पे कि हमारी जद्दा का अक्द अली से होता। यह भी गलत फहमी दूर कीजिएगा, रिश्तेदारी की बुनियाद पे शादी नहीं हुई, यह नहीं हुआ कि चचाजाद भाई थे अली इस वजह से हो गया, नहीं, फरमाया वाजिब था। और ये जाके उलमा से पूछिएगा जो चीजें नबियों पे वाजिब हो वो क्या होती हैं। फरमाया वाजिब था कि हमारी जद्दा का अक्द अली से होता। साहिल ने कहा मौला वाजिब क्यों था, ये तो बाप की मर्जी होती है। फरमाया हमारी जद्दा वो है जहां तौहीद की मर्जी है। ये लफ्ज तो मैं किताबों से, अहले सुन्नत किताबों से दिखाने के लिए तैयार हूं कि जब लोग आए थे ज़ाहरी तौर पे, चंद बेअक्लों ने आके कहा था रसूल से कि हम बेटी की रिश्ते के ख्वाहिशमंद है। रसूल का जवाब सुन्नी किताबों में लिखा है। रसूल ने फरमाया तुम्हें किसने कहा है मेरी बेटी की शादी का इख्तियार मेरे पास है। उन्होंने कहा तुझे सूरज पलटाने का इख्तियार है, तुझे पत्थर बुलाने का इख्तियार है, तुझे दरख्त चलाने का इख्तियार है, तुझे बेटी की शादी का इख्तियार नहीं। बोलेगा वो बंदा जिसका अकीदे में अली वलीउल्लाह है। उन्होंने कहा तुझे बेटी की शादी का इख्तियार क्यों नहीं? नबी की आवाज आई जाहिलो, मैं मुसलमान बनाता हूं, मासूम नहीं बनाता, मैं मुसलमान बनाता हूं। मासूम नहीं बना। मेरी बेटी है मासूमा, रिश्ता चाहिए मासूम, मासूम बनाता है वो। बड़ी चीजें ऐसी हैं जिसके अभी राज पर्दे नहीं उठे गए, सिर बाकी है। हिस्ट्री हम तक पहुंची है तर्जमों से, और जितनी शिया कुतब में डंडी तर्जमे में मौलवी ने मारी, सिर्फ अपनी दुकानदारी बचाने के लिए फजाइल आले मोहम्मद को हज़फ कर दिया गया, अकायद खत्म कर दिए गए, बुनियादी शिया अकायद खत्म कर दिए गए। आज भी अरब की किताबों में वल्लभा हुसैन एक एक रवायत तलाश करने के लिए कितने कितने दिन दरकार होते हैं कि वो रवायत कहीं से मिल जाए। ये जो हम आपके सामने गुलदस्ता लेके आते हैं, आप ये न समझें कि किसी एक जगह से मिल जाता है। इतना आज भी शीयत में भी मजलूम है अली, किसकी फजीलत किताबों में बंद करके रखी हुई है और किसी को वो किताब दिखाई नहीं दे रही। बहुत सी चीजों का भी राज बाकी है। मुबाहला पढ़ा गया, इसी पढ़ा गया। नजरान के ईसाई थे, मदीने आए थे, मुसलमान होना चाहते थे, बहस हो रही थी, सारे वाक़े को उल्ट दिया गया। एक राज पढ़ देता हूं, एक सिर पढ़ देता हूं, गुजरते गुजरते पढ़ देता हूं। क्या कहा गया मुबाहले में कि नजरान के ईसाइयों ने आके नबी को चैलेंज किया और नबी ने, खुदा ने कह दिया कि इनसे क्या ये बेटे लेके आना, हम बेटे लेके आते। मैं अक्सर मिंबर पे बैठा होता हूं, मैं ज़ाकिरीन से सुनता हूं, वो कहते हैं इन्हें इसलिए लेके गए क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि सच्चे आए, तो सच्चे लेके जाने थे, इसलिए जनाब सैयदा गई और मौला अली गए। और यहां पे सवाल पूछने का हक रखता हूं, क्या नबी के घर में यही सच्चे थे? क्या फिजा सच्ची नहीं थी? क्या सलमान सच्चा नहीं था? जिस अबू जर के बारे में कहा था कि इससे ज्यादा सच्चा जमीन ने उठाया नहीं, आसमान ने साया नहीं किया, तो जो काम नौकर कर सकते थे, अगर शर्त सच्चे थे तो फिर ये नौकर क्यों नहीं गए? मेरी अकल तस्लीम ही नहीं करती कि वहां ईसाइयों की औरतें आई हों और मुकाबले में सैयद आ जाए। मेरा ज़हन ही तस्लीम नहीं करता कि वहां पादरी खड़े हों और अल्लाह मुकाबले पे अली उतारे।
वजह क्या थी? इनके जाने की वजह क्या थी? इस वजह से कि वो 3 दिन बैठे रहे मदीने की मस्जिद में। उन्होंने कहा ईसा अल्लाह का बेटा है। रसूल ने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा हम तसलीस के कायल हैं। आज भी ईसाई मजहब तसलीस पे है। तसलीस कहते हैं 3 जिहतों को। आज भी उनकी जो सलीब का निशान है ये तसलीस है। 3 जाविये हैं। जहां सूली की अलामत है वहां तसलीस की अलामत। वो कहते हैं हमारे यहां मजहब में 3 चीजें मोतबर है। रूहुल कुद्स यानी जबरील, इसे कहते हैं वो रूह। सारी बाइबल में रूह कहा गया। वो कहते हैं ये रूह, ये तौहीद है। फिर वो कहते हैं कि ईसा और मरियम, ईसा से अफजल मर्द कोई नहीं, मरियम से अफजल मस्तूर कोई नहीं, रूहुल कुद्स से ज्यादा कुदरत किसी के पास नहीं। ये उनका मजहब है। यही मजहब लेके वो नबी के सामने बैठे। उन्होंने कहा जबरील से ज्यादा इख्तियार, रूहुल कुद्स से ज्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं, यानी कि जबरील से ज्यादा। वो कहते यही आया था अल्लाह के तजल्ली लेके, और ये मरियम के करीब आया और इसने मरियम को मस किया और ईसा दुनिया में आया, इसलिए ईसा अल्लाह का बेटा है। वो कहते हैं रूहुल कुद्स से ज्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं, ईसा से अफजल कोई नहीं, मरियम से बेहतर कोई नहीं। नबी ने फरमाया ये तुम्हारी जाहिलाना इल्लत है। उन्होंने कहा क्या? फरमाया मरियम से अफजल भी कोई है, ईसा से बेहतर भी कोई है। उसने कहा हम मान ही नहीं सकते, कैसे हो सकता है? मरियम से अफजल कैसे कोई, ईसा से बेहतर कोई कैसे है? आवाज़ परवरदिगार आई। अब इन्हें कुरान पढ़ के ना सुनाना। इन्हें क्या फिर ऐसे है तो ऐसे ही सही। ये मरियम लेके आए हम ज़हरा लेके आते हैं, ये ईसा लेके आए हम हसनैन लेके आते हैं, ये जबरील लेके आए हम उस्ताद जबरील लेके आते। जाओ जिन्हें तुम मोतबर समझते हो तुम उन्हें लाओ। सारी रात बैठे रहे मैदान में ईसाई, तवस्सुल करते रहे मरियम और ईसा से। ऐ मरियम उतरिए, ऐ ईसा आ जाइए, आज तो मजहब मनवाने का वक्त आया। आइए अपना मजहब मनवाइए कि आपसे अफजल कोई नहीं। इधर घर से ये नूरानी काफिला चला। इसका यूं गलियों से निकलना था या ये लफ्ज किताबों से मिटा दिए गए? अब्दुल मसीह ने आते हुए पंचतन को देखा, ये लफ्ज है किताबों। उसने आते हुए जब इन्हें देखा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था ये कौन कौन है। उसने अपनी कौम के पादरियों से कहा सजदू, फौरन सजदा कर दो। उन्होंने कहा सजदा किस बात का? उसे मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, लेकिन अगर इनमें कोई मस्तूर आ रही है तो मरियम उसके पीछे आ रही है। यूं पल्लू को उठाए, यूं एहतराम में मरियम चल रही है। अगर कोई मर्द आ रहा है तो ईसा उनकी पपोश उठाए हुए है, नाना इनके मुकाबले पे। और ये लफ्ज है तारीख में, उसने कहा अगर वो यहां तक पहुंच गए, ये पीछे खड़ा हुआ पहाड़ उनके आने का इंतजार कर रहा है। अब मेरे कोई अहले सुन्नत भाई बैठे हैं, कुरान लाओ मिंबर पे। खुदा कहता सुम्मा नब्तहिल फनज्जल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। फिर जो झूठा होगा वो लानत लेके जाएगा। क्या खुदा को नहीं पता था कि सच्चा कौन है? खुदा ने घर में बैठे हुए उन पे लानत क्यों नहीं भेजी? और फिर अगर खुदा ने लानत मुबाहले के मैदान में रोकी थी तो फिर खुदा को नहीं पता था कि ईसाइयों ने बहस नहीं करनी? तो अगर खुदा को खबर थी तो फिर ये लानत किसके लिए आई है? फिर मुझे मस्जिद के मौलवी से लेके मक्के के मुफ्ती तक कोई आयत बताए कि खुदा ने कहा हो कि मैंने वो लानत वापस पलटा ली। उस लानत के आने का जिक्र है, जाने का जिक्र नहीं है। अब अगर मुल्तान मेरी साथ दे तो क्योंकि मैंने जनाब सैयदा से वादा किया हुआ है, बीबी मर सकता हूँ, तेरी वकालत में खयानत नहीं कर सकता। अगर आप साथ दें तो मैं लफ्ज कहना चाहता हूँ, ये लानत किन के लिए आई थी? खुदा ने मुबाहले के मैदान में लानत को खड़ा कर दिया। लानत मुबाहले के मैदान में इंतजार कर रही थी कोई इनके मुकाबले पे आए, कोई इनके मुकाबले पे आए, कोई इनके मुकाबले पे आए। ईसाइयों ने जजिया दिया, ईसाई अपने मौकफ से हट गए, लानत वहीं की वहीं खड़ी रह गई। खुदा ने कहा वापस ना आना, मैंने तुम्हें
इसके दुश्मनों तक पहुंचाना है। उसी लानत ने सफर करना शुरू कर दिया। थोड़े अरसे बाद यही बीबी के दरबार में आके खड़ी हुई। बीबी ने कहा मुझे मेरी जागीर दे। उसने कहा तेरे पास कोई गवाह है तो लेके आ। बीबी ने वही मुबाहले वाले गवाह उठाए। बीबी ने कहा अली गवाह, हसन गवाह, हुसैन गवाह, रसूल की तहरीर। उसने कहा मैं नहीं मानता। बीबी ने कहा मैं भी जागीर लेने नहीं आई, मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचाने आई।